दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ भूगोल के प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके भावी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन भूगोल के जनक कौन हैं? इसमें विकल्प है हेरोडोटस, सर जॉन मार्शल, हिकेटियस, रैडजेल। तो प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 2। चंदन का वृक्ष भारत के किस राज्य में मिलता है? पहला विकल्प है असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। तो चंदन का वृक्ष भारत के कर्नाटक राज्य में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? पहला विकल्प धान, दूसरा मटर, तीसरा गेहूं, चौथा जौ। तो प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद गेहूं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला विकल्प जेनेवा, दूसरा विकल्प दिल्ली, तीसरा विकल्प यूएसए, चौथा विकल्प जर्मनी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अखबारी कागज का उत्पादन कौन देश सबसे ज़्यादा करता है? पहला जापान, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। तो अखबारी कागज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कनाडा देश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। तो कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य गुजरात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? मकराना संगमरमर की खानें भारत के किस राज्य में हैं? पहला विकल्प असम, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा नागालैंड। तो मकराना की खानें भारत के राजस्थान प्रदेश में मिलती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक हिरण किस देश में पाया जाता है? पहला विकल्प है श्रीलंका, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है कनाडा, चौथा विकल्प है चीन। तो विश्व में सर्वाधिक हिरण भारत देश में ही पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? पहला दिल्ली, दूसरा मेघालय, तीसरा मुंबई, चौथा कर्नाटक। तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पूर्व का बोस्टन कौन शहर कहलाता है? पहला विकल्प कानपुर, दूसरा विकल्प कोलकाता, चौथा विकल्प तीसरा विकल्प गांधीनगर, चौथा अहमदाबाद। तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है गुजरात। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12, लाल मिर्च के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हैदराबाद, चौथा कर्नाटक। तो लाल मिर्च के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य या सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वह प्रदेश है आंध्र प्रदेश। अब चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला विकल्प 1869 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1956 ईस्वी, चौथा विकल्प 1845 ईस्वी और तीसरा विकल्प 1845 ईस्वी और चौथा विकल्प 1950 ईस्वी में। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पहला है 1914 ईस्वी, दूसरा है 1505 ईस्वी, तीसरा है 1906 ईस्वी, चौथा है 1953 ईस्वी। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें विकल्प पहला 2 जून, दूसरा 1 मई, तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 30 अक्टूबर। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? पहला विकल्प क्रिप्टॉन, दूसरा रेडान, तीसरा हीलियम, चौथा आर्गन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस आर्गन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? पहला कजाकिस्तान, दूसरा वियतनाम, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो रोटी की डलिया यूरोप को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? पहला है 20%, दूसरा है 53%, तीसरा है 35% और चौथा है 45%। तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 है मर्रे डार्लिंग नदी किस देश को बहती है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा श्रीलंका। तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक फायदम में कितने फुट होते हैं? पहला 3 फुट, दूसरा 10 फुट, तीसरा 8 फुट, चौथा 6 फुट। तो एक फायदम में 6 फुट होते हैं।